कार में सवार लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अब कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य। पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर होगा चालान। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर बजता रहेगा अलार्म। 3 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा आदेश। पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाने के लिए विकल्प की होगी व्यवस्था। पिछली सीट पर बेल्ट लगाने का आदेश हर तरह की गाड़ियों के लिए होगा लागू। एक निजी कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी, पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य। कार हादसे में साइरस मिस्त्री के निधन के बाद बैक सीट यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला एक और हथियार। देश को मिली पहली नेजल वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी। भारत बायोटेक ने बनाई है वैक्सीन। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा सकेगी नेजल वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिली। मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। कहा, वैक्सीन के आने के बाद भारत कोरोना महामारी से और बेहतर ढंग से कर पाएगा मुकाबला। पिछले महीने खत्म हुए थे नेजल वैक्सीन के आखिरी फेज के ट्रायल। प्राइमरी डोज के अलावा फुली वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज की तरह दी जा सकती है वैक्सीन। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भारत दौरा। पीएम मोदी से की तुलना। दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। हैदराबाद हाउस में मिले पीएम मोदी और शेख हसीना। दोनों देशों के बीच वाटर मैनेजमेंट, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में हुई कई अहम समझौते। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, बांग्लादेश के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे जंग। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। बैठक के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा, हमने विश्व स्तर पर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की ताकि हमारे आपसी रिश्ते और मजबूत हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। प्रदेशवासियों के लिए कुल 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट बैठक में नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव हुए पारित। प्रदेश में 4 नई नगर पंचायत को मिली मंजूरी। यूपी में होंगे कुल 756 नगर निकाय। अलीगढ़ नगर निगम समेत 8 नगर निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। किसानों के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा ऐलान। कहा, किसानों को राहत देने की तैयारी। अनुदान से 41,42,000 किसानों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। शराब घोटाले में बड़ी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किल। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया केस। सिसोदिया को बनाया नंबर 1 आरोपी। शराब घोटाला केस में ईडी ने दिल्ली समेत 6 शहरों में की छापेमारी। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी ने कुल 35 ठिकानों पर मारा छापा। ईडी की छापेमारी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, पहले सीबीआई के छापे मारे गए, उसमें कुछ नहीं निकला। ईडी के छापे में भी कुछ नहीं निकला। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। सिसोदिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों पर हल्लाबोल। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम आखिरी दौर में। गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे अनावरण। बुधवार से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी।
कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। 2024 के एजेंडे पर दिल्ली में नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से मिले। नीतीश विपक्ष को एकजुट करना बताया मकसद। मुलाकात के बाद नीतीश और येचुरी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश ने कहा, हम आपस में यही बात कर रहे हैं कि पूरे देश में विपक्षी पार्टियां साथ हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने पीएम पद की दावेदारी पर कहा, मैं इसका इच्छुक नहीं, 2024 में बीजेपी को हराना है। इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में देखिए, इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोग। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाना हमारी प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और इसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे, उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचें। डी राजा से मिले नीतीश, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरसीपी सिंह पर निकाली भड़ास, सुशील मोदी पर भी कसा तंज। नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी की मुलाकात, दूसरे राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से करेंगे बात। सुशील मोदी का नीतीश पर पलटवार, कहा बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले। मिशन 2024 पर जुटे अरविंद केजरीवाल बुधवार को हिसार में लॉन्च करेंगे मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी, पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले 144 संसदीय क्षेत्रों पर नजर। प्रभारी मंत्रियों ने जेपी नड्डा और अमित शाह को सौंपी रिपोर्ट के आधार पर बनेगी आगे की रणनीति। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर हमला, कहा मुंबई में हमने मंगल मूर्ति और अमंगल मूर्ति दोनों को देखा। समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विरोध, गो बैक के लगे नारे। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा, दोषियों की रिहाई के खिलाफ लगाई गई है याचिका। बिल्किस बानो के समर्थन में टीएमसी नेताओं का धरना, कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। यूपी के कुशीनगर में 20 दलित परिवारों ने लगाया घर छोड़ने का पोस्टर, ग्राम प्रधान पर प्रताड़ित करने का आरोप। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग की जांच तेज, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने लेबर इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा, वेतन में गड़बड़ी ठीक करने के नाम पर मांगे थे रुपए।